जरूरी नहीं है, आपके पास स्किल्स होने चाहिए और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको इसमें ना बड़ा क्लियर बताऊं, डिग्री ज़रूरी है, ठीक है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे ना यहाँ पे बेसिकली ना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं आपको इसमें भी मैं बड़ा क्लियर हूँ। हमारे ना यहाँ पर हमारे बच्चों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब एजुकेशन ये भी तो एक बिज़नेस ही है ना। तो वो चाहते हैं कि बच्चा पूरा सेमेस्टर वाइज हमारे साथ जुड़ा रहे और वो एक रेवेन्यू और एक कैश फ्लो रहे हमारे पास। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर कोई बंदा डिग्री कर रहा है ना पैसे कमाने के चक्कर में कि यार मैं आज जो है ना वो इंजीनियर बन के मैं पैसे बनाऊंगा 4 साल के बाद, या मैं डॉक्टर बन के पैसे बनाऊंगा, देखिए एंड गोल सबका पैसा बनाना ही है। कोई भी अगर चाहे वो लंदन से भी डिग्री करके आ रहा है, एंड गोल मेजॉरिटी लोगों का पैसा बनाना है, ठीक है। तो पैसा बनाने के बड़े तरीके हैं। इंटरनेट पे आपको जो है वो डिग्री अब नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, गूगल अब डिग्री की बेस पे एम्प्लॉय हायर ही नहीं कर रहा। माइक्रोसॉफ्ट अब डिग्री की बेस पे किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं कर रहा। वो ये पूछते हैं कि यार तुम्हारे पास क्या स्किल है, क्या आता है तुम्हें, एसईओ आती है तुम्हें, दिखाओ क्या क्या किया हुआ एसईओ में, हाँ ये किया हुआ आज हो कल से। ना एज मैटर कर रही है ना डिग्री सर मैटर कर रही है, ठीक है। तो मैं इस डिग्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्लियर हूँ। डिग्री पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पढ़ाई ना जिसकी मार्केट में डिमांड है, वो पढ़ाई ना जिसकी मार्केट में ज़रूरत है जिस चीज़ की, ठीक है। वो तो ना पढ़ाए ना 4 साल एक बच्चे को ट्रक की बत्ती के पीछे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हैं, उसको कोड एक लफ्ज़ नहीं कोड का लिखने आता, थ्योरी 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 थ्योरी। अब दुनिया चेंज हो गई हुई है, अब ट्रेंड्स बदल गए हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बदल गए हुए हैं। आज आप मैट्रिक की आउटलाइन उठाएं, आप कंप्यूटर की बुक उठाएं, आप हंसेंगे क्या मजाक कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। आपको आज भी फ्लॉपी डिस्क नजर आएगी, आपको आज भी जॉयस्टिक नजर आएगी, ठीक है। आज आपको आज भी नजर आएगा व्हाट इज माउस। और आप जाकर जो है ना 5वीं 6वीं के बच्चे से पूछें तो सही व्हाट इज माउस, वो आपको पूरा ना सिस्टम कंप्यूटर का खोल के ना बंद करके दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारी आउटलाइन में प्रॉब्लम है। तो अब 2024 ख़त्म होने जा रहा है, बिल्कुल 2025 आने को है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर सिर्फ 1 साल की बात की जाए, 2025 में कौन कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगे जो बच्चों को सीखने चाहिए? और अगर हम 5 साल की बात करें कि 2030 में जाने से पहले जो जनरेशन एक नई लॉट तैयार हो रही है यंगस्टर्स की, तो उनको किन किन स्किल्स पे अबूर हासिल करना चाहिए ताकि वो अपना जो जिसको आप किचन इनकम कह रहे हैं वहाँ से लेके एक लग्जरियस लाइफ तक वो सफ़र तय कर सके? 2025 जो आ रहा है ना, इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। वो ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ। 2025 में डिजिटल मार्केटिंग का फुल बूम आने वाला है। आपको जगह जगह आप डिजिटल मार्केटर नजर आएगा, ठीक है, काम करता हुआ भी नजर आएगा। और कुछ लोग तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखकर कुछ टाइटल वो लोग भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है अच्छा, मार्केटिंग के अंदर फिर बड़ी चीज़ें निकलने वाली हैं, जैसे डाटा ड्रिवन मार्केटिंग है, परफॉर्मेंस मार्केट है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें व्हाट इज़ डाटा ड्रिवन मार्केटिंग, ठीक है। अब जो डाटा ड्रिवन मार्केटिंग बेसिकली इस पे मैं एक वीडियो वैसे कर चुका हूँ। डाटा ड्रिवन मार्केटिंग आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें व्हाट इज़, आपको पाकिस्तान का एक बंदा भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, आपको पाकिस्तान का एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो डाटा ड्रिवन मार्केटिंग पे बात कर रहा हूँ। आपको इंडिया के तकरीबन 3 से 4 चैनल मिलेंगे, बाकी आपको घोड़े मिलेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मैं पहला बंदा हूँ जिसने डाटा ड्रिवन मार्केटिंग का नाम जो है ना वो लिया और उस पर बात करने शुरू हुई कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्या होती है? बेसिकली डाटा ड्रिवन मार्केटिंग ये है कि आपके पास ना एक ई कॉमर्स स्टोर है, वो महीने का 50 लाख रुपए कमाता है ई कॉमर्स स्टोर से। और उसके पास अगर वो महीने का 50 लाख कमा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास डाटा है, लोगों का ईमेल है, लोगों का जो है फ़ोन नंबर है, और लोगों के, क्योंकि अगर उसकी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है और बैकएंड प्लगइन्स लगे हुए हैं तो उसके पास डाटा है कि उसकी वेबसाइट पे लोग कितने बजे आके शॉपिंग करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक ई कॉमर्स स्टोर है जो महीने का 50 लाख रुपए कमाता है और उसकी एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस है जो रात को 9 बजे के बाद शॉपिंग करती है। तो अगर वो अपनी एड सिर्फ उसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ज़्यादा पीक पे चला दे तो आपको क्या लगता है कि उसकी सेल्स नीचे जाएंगी ऊपर जाएंगी? सर, उसकी सेल्स जो है ना 30x ऊपर जाएंगी। अच्छा जी, यानी कि सिर्फ वो एक क्लू मिलने की वजह से कि भी आपके पास ये जो टारगेट टाइम है वो है, और वही टारगेट टाइम है। इसमें आपकी ऑडियंस आपकी साइट पे आके ज्यादा शॉपिंग करती है, उस टाइम के ऊपर आप उनको ऑफर्स बेचें उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। ये डाटा, ठीक है, ये सारा कुछ डाटे की बेस पे होता है। ये सारा कुछ होता है कि आप अपनी ऑडियंस की एक्टिविटी को किस तरह ट्रैक कर रहे हैं। तो डाटा ड्रिवन पे हम बात कर रहे थे। तो डाटा ड्रिवन अब बहुत ज़्यादा यूएसए में तो बहुत ज़्यादा इन है, ऑस्ट्रेलिया यूके वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा इन है।
ठीक है, पाकिस्तान में भी, क्योंकि अच्छा हमारा एक मसला ये भी है कि हमारे पास चीज़ें बहुत लेट पहुंचती हैं, ठीक है, जब वो उस दुनिया में ख़त्म हो जाती होती हैं और हम यहाँ पे हमारे पास आती है, फिर हम उन्हीं को पिच कर रहे होते हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। तो डाटा ड्रिवन मार्केटिंग जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये रेवोल्यूशन लेकर आ रही है। अच्छा, ठीक है, और अभी तक पाकिस्तान में तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, और हम अब जो है ना इसका नारा लगा रहे हैं, तो आई होप सो कि बाकी जितने भी हमारे पाकिस्तान के डिजिटल मार्केटर्स हैं तो वो इस पे बात करना शुरू करें। तो इसमें और क्या क्या कौन कौन से स्किल्स हैं जो 2025 में लोगों को सीखने चाहिए? देखिए, इसके अंदर एआई का बहुत बड़ा स्टेक होगा इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। एआई ऐसा नहीं है कि एआई जो है वो किसी की जॉब्स वगैरह खा रहा है, ये इस तरह का मामला नहीं होना। एआई टूल्स ने बड़े चीज़ें आसान कर देनी। अभी आप ये देखें एचआर के अंदर कितने एआई पावर टूल्स आ गए हुए हैं। हम सीआरएम करते हैं, हम सीआरएम बेसिकली जो है ना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल होता है, जिसके अंदर हम सारे क्लाइंट की लीड्स रखते हैं, उनके फॉलोअप्स रखते हैं और उनका पूरा हम डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई इस क्लाइंट का ये काम है, इतने बजे होगा, ये होगा, ये होगा, तो हम एक टूल के थ्रू मैनेज करते हैं। अब वो टूल एआई पावर्ड हो रहे हैं, ठीक है। वो टूल हमें जो है ना वो फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है उठाऊँ सुबह मॉर्निंग में, तो पहले ये होता था कि मुझे मैनुअली चेक करना पड़ता था सारी ईमेल्स सुबह सुबह, क्योंकि मेरा पहला काम है कि मैं सारी मेलें वगैरह चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैं उठता हूँ तो मैं उठते साथ ही जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि आज के सारे दिन की मुझे बताओ कि मेल्स कितनी हैं, क्या क्या हमारे आज के एजेंडाज हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, और इन मेल्स के थ्रू हमने क्या कितने बजे किस किस के साथ क्या क्या फॉलोअप करना है। तो मेरे एआई को एक डाटा मेरा पता है, और मैं साथ नाश्ता कर रहा हूँ और मेरा अगर मैंने पॉड लगाया हुआ तो कान में वो मुझे पूरा दिन का शेड्यूल बता रहा है, जो मुझे 3 से 4 घंटे लगाकर सारी ईमेल चेक करनी पड़ती थी, मैनुअल करना पड़ता था। अब मैं खाना भी खा रहा हूँ, साथ वो मुझे एज असिस्ट कर रहा है, पूरे मुझे दिन का शेड्यूल बता रहा है, इतने बजे इसके साथ मीटिंग है, इस क्लाइंट का इतना काम हो गया। अब ये सारा इंटीग्रेट है हमारे पीछे बैकएंड सिस्टम के साथ, ठीक है। अब एआई, अब मुझे जाकर जो है वो अपने किसी मैनेजर को बुलाकर ऑफिस में सुबह पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई इस क्लाइंट का ये काम था, इतने बजे हुआ कि नहीं हुआ, उसका क्या रिजल्ट क्या आ रहा है, या उसके क्या इनसाइट्स चल रहे हैं। तो मुझे एआई बता रहा है, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है मेरे सिस्टम के साथ। वो मुझे बता रहा है कि फॉर एग्जांपल XYZ ये क्लाइंट है, ठीक है, इसका इतने बजे ऐड रन हुआ था, अभी तक इसको इतनी लीड्स जा चुकी हैं, इतना इसके व्यूज़ आ चुके हैं, इतनी लाइक है। तो और वो मुझे सजेशन भी दे रहा है कि अगर हम इसको जो है इसका थोड़ा बजट इंक्रीज़ कर दें तो हम पाकिस्तान में और ज़्यादा रीच हमें मिल सकती है, ठीक है। ऐड आपका इस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो एआई मैं समझता हूँ इस टाइम पे जो है ना बहुत बड़ा स्टेक ले जाएगा और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बड़ी आसान कर देगा चीज़ें एआई।